अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। गरिमा गिरधर और अनुराधा की इकलौती बेटी थी। गिरधर गांव का सरपंच था, साथ ही गिरधर बहुत ही धनी था। उसकी ज़िंदगी जमीन जायदाद और पैसों से भरपूर थी। गिरधर ने अपनी बेटी गरिमा की परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। गरिमा को छींक भी आती तो गिरधर की जान निकल जाती थी। गरिमा को गिरधर ने लाड़ प्यार से रखा था। गरिमा को फूलों की तरह नाजों से पाला था। गरिमा बचपन से ही शरारती और नटखट बच्ची थी। वो अक्सर अपने पिता गिरधर से ऐसी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करती जिसे किसी भी तरह गिरधर को पूरा करना होता था। अनुराधा को हमेशा अपने पति गिरधर से ये शिकायत रहती थी कि वो गरिमा की ऐसी उल्टी सीधी जिद पूरी करके उसे बिगाड़ रहे हैं, लेकिन गिरधर पर अनुराधा की बात का कोई असर नहीं पड़ता था। गिरधर अपनी बेटी गरिमा को हमेशा खुश रहते देखना चाहता था। एक दिन गरिमा ने अपने पिता गिरधर से ऐसी चीज़ मांग ली जिसे पूरा करना नामुमकिन था। गरिमा ने अपने पिता गिरधर से चांद मांग लिया। वो आसमान के चांद को नीचे ज़मीन पर देखना चाहती थी। उसकी इच्छा पूरी करना गिरधर के लिए एक चुनौती बन गई थी। गिरधर बुरी तरह सोच में पड़ गया। अब चांद को ज़मीन पर लाना, ये तो कल्पना में भी बहुत मुश्किल है। गिरधर सोचने लगा कि आखिर चांद को ज़मीन पर लाए तो कैसे लाएं? अब गरिमा ने खाना पीना छोड़ दिया। गरिमा इस जिद पर अड़ गई कि उसे चांद को ज़मीन पर देखना है, मतलब देखना है। गरिमा की माँ ने गरिमा को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये बचकानी हरकतें बंद करो गरिमा, तुम अपने पिता के प्यार का इस तरीके से फ़ायदा उठाना बंद करो। तुम हर दिन अपने पिता के लिए कोई ना कोई ऐसी चुनौती लेकर आ ही जाती हो, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी परेशान होकर बैठे हुए हैं। गरिमा ने अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी ज़िद पर अड़ी रही। गरिमा ने कहा, अब जब तक चांद नीचे ज़मीन पर नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अनुराधा ने अपने पति गिरधर से कहा, देखा, अपनी लाड प्यार का नतीजा। इसलिए कहती थी कि इसकी सारी ज़िद पूरी करके आप इसे बिगाड़ रहे हैं। और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। 3 दिन हो चुके थे और खाना नहीं खाने की वजह से गरिमा की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा, अगर गरिमा खाना नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। गिरधर परेशान होकर चांद के बारे में सोचते हुए घर से बाहर रात के समय तालाब के पास टहलने गया। तभी उसकी नज़र तालाब में पड़ी। उसने देखा कि तालाब के पानी में चांद की चमकती हुई प्रतिबिंब दिखाई दे रही है। तभी गिरधर को योजना सूझी। गिरधर फौरन घर गया और एक थाली में पानी लेकर आंगन में रख दिया और गरिमा को आंगन में बाहर बुलाया। गरिमा थाली के पानी में चांद को देखकर बहुत खुश हो गई और खुशी से गरिमा ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, आप दुनिया की सबसे अच्छे पिता हो। आप मेरे लिए चांद को आंगन में ले आए। गिरधर ने कहा, कैसे नहीं लाते, आखिर लाडली बेटी हो तुम हमारी। अब मैंने अपना वादा पूरा किया, अब चलो तुम अभी खाना खाओ। इतना कहकर गरिमा को गिरधर ने खाना खिलाया। अब गरिमा बड़ी हो चुकी थी और वो कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में गरिमा को महेश नाम के लड़के से प्यार हो गया और दोनों ने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। गरिमा जब कॉलेज से वापस घर गई तो उसने देखा कि उसके घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। गरिमा ने अपनी माँ से पूछा, ये मेहमान क्यों आए हैं? तो उसकी माँ ने कहा, ये तेरे पिताजी के दोस्त धनंजय जी हैं। ये अपने बेटे विनोद का रिश्ता लेकर आए हैं तेरे लिए। गरिमा ने अपने पिता गिरधर को कमरे में बुलाया और बताया कि वो अपने कॉलेज के महेश नाम के लड़के से प्यार करती है। गिरधर ने कहा, लेकिन बेटी, ये रिश्ता तेरे लिए बहुत ही अच्छा है। धनंजय तुझे अपनी बेटी की तरह रखेगा। जिस लाड प्यार से मैंने तुझे रखा है, धनंजय भी तुझे उसी तरह रखेगा। और विनोद से अच्छा जीवन साथी तेरे लिए और कोई नहीं हो सकता बेटी। लेकिन गरिमा ने विनोद से शादी करने के लिए इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा
क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। मैं अपनी सही गलत का फैसला खुद कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरे लिए महेश से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता। और आप कैसे पिता हो जो अपनी बेटी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? गिरधर ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है, तुम महेश से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी शादी महेश से ही कराऊंगा। तुम महेश को उसके पिताजी के साथ हमारे घर बुलाओ। गरिमा ने महेश को कॉल किया और अपने घर आने को कहा। महेश अपने पिता के साथ गिरधर के घर आया। तभी महेश के पिता चंदन ने गिरधर से कहा, सुनिए सरपंच जी, रिश्ते की बात आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। गिरधर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो आप हमारे समधी बनने वाले हैं, तो कोई भी बात बेझिझक होकर कहिए। महेश के पिता चंदन ने गरिमा को कहा, सुनो बेटी गरिमा, मुझे तुम्हारे पिताजी से एक ज़रूरी बात करनी है। तब तक तुम जाओ और हम सब के लिए चाय बनाकर लाओ। गरिमा किचन में चली गई और अपनी माँ के साथ चाय नाश्ता बनाने लगी। इस तरफ चंदन ने गिरधर से कहा, देखिए सरपंच जी, मैं अपने बेटे महेश की शादी आपकी बेटी गरिमा से केवल एक ही शर्त में कराऊंगा। आपको अपना घर, अपना खेत और साथ ही अपनी तीनों फैक्ट्रियां हमारे नाम करनी होगी। गिरधर ने कहा, आप क्या कह रहे हैं चंदन जी? तो क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ सड़क में गुजारा करें? चंदन बोला, अब वो आपकी परेशानी है, आप सड़क में रहें या कहीं और, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी गरिमा की शादी मेरे बेटे महेश के साथ हो तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, वरना कोई बात नहीं, मैं अपने बेटी की शादी कहीं और करवा दूंगा। महेश और चंदन को गिरधर की कमज़ोरी पता चल गई थी। उनको ये पता था कि गिरधर अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गिरधर ने गरिमा की खुशी के लिए चंदन की शर्त मान ली और कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शादी के बाद कभी भी मेरी बेटी गरिमा को इस बात का भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि शादी के बदले मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम की है। चंदन ने कहा, अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए समधी जी, आप बस शादी की तैयारियां करें। अब शादी के दिन गरिमा दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी थी। तभी महेश बारात लेकर आया। बारात के आने के बाद महेश के पिता चंदन और गरिमा के पिता गिरधर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक उनकी सारी बातें गरिमा सुन लेती है और उसे गलती का एहसास हुआ। गरिमा का प्यार और सम्मान अपने पिता के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया और जो जी में आया वो ज़िद करती रही और आपने मेरी सारी ज़िद पूरी की और आज आपने सिर्फ मेरी खुशी के लिए उन लोगों को सारी प्रॉपर्टी देने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन नहीं, अब मैं ये शादी नहीं करूँगी। अच्छा हुआ कि ये सब मुझे शादी के पहले ही पता चल गया। अब मुझे ये भी पता चल गया कि महेश मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो हमारी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। पिताजी, उन लोगों को धक्के मार के हमारे घर से निकाल दीजिए और अब मैं वही शादी करूँगी जहाँ आप बोलोगे। मैंने आपसे बदतमीज़ी से बात किया, इस बात पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गरिमा के पिता गिरधर ने कहा, अरे बेटी, तू तो मेरी जान है, अगर मैं तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूँगा तो किसकी पूरी करूँगा? और कहीं ना कहीं गलती मेरी है। तेरी सारी ज़िद पूरी करने के चक्कर में मैं तुझे सही गलत का पहचान कराना ही भूल गया। आज तेरी समझदारी देखकर मुझे तुझ पर नाज है बेटी। इतना कहकर गरिमा और उसके पिता ने महेश और उसके पिता चंदन को जवाब देते हुए घर से बाहर निकाल दिया और गिरधर ने अपनी बेटी गरिमा की शादी अपने बचपन के दोस्त धनंजय के बेटे विनोद के साथ धूमधाम से कराई। कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।